हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501 का छठवां लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यह लेक्चर आज का शुरू करते हैं, जिसका टाइटल है इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है? मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग। इफिशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस का मतलब है मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथा के माध्यम से पानी का सकुशल उपयोग या पानी का अच्छा उपयोग। ठीक है, उसके बाद आगे मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन रेनफेड एरिया। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन रेनफेड एरिया, वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसलों का प्रबंध। तो चलिए पूरा लेक्चर देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। देखिए, हम लोग ज्यादा बड़ा टॉपिक को करके नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आएगा। पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में लिखने में भी आसानी होगा और पढ़ने में भी, समझने में भी। तो चलिए देखते हैं। तो इस लेक्चर का हिंदी मतलब है मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग, वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसलों का प्रबंध। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। चलिए देख लेते हैं। तो पानी का सुगम उपयोग मृदा और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, पानी का सुगम उपयोग, अच्छा से उपयोग फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका उपयोग निम्नलिखित। इसमें पहला है मृदा स्वास्थ्य की देखभाल। मृदा स्वास्थ्य की देखभाल, देखिए मैं आप लोग को जो भी बताऊंगा, अब आगे से जो भी लेक्चर आएगा, किसी भी सब्जेक्ट का आएगा, सब आपको छोटा छोटा पॉइंट में मिलेगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, आसानी से समझ में आ जाए। एग्जाम में यदि लिखना हो तो आप लोग आसानी से लिख सकें। और कोई भी टॉपिक यदि आप लोग समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, आप लोग को फिर से उस टॉपिक को बताया जाएगा। तो पहला पॉइंट है मृदा स्वास्थ्य की देखभाल। देखिए हम लोग का टॉपिक क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है कि मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथा के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग। ठीक है, तो पानी के कुशल उपयोग और फसल प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से उसका विवरण हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है मृदा स्वास्थ्य की देखभाल। तो यह आवश्यक है कि मृदा को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्राप्त की जाए। मृदा की पीएच स्तर की मापदंड के साथ मृदा प्रतिनिधि की प्राथमिक विश्लेषण करने से आपको सही जानकारी मिल सकती है और आप मृदा को सुधारने के उपाय को तय कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने दिया है कि हम लोग को इसका प्रबंध करने के लिए, फसल का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य की देखभाल करना होगा। मृदा का स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में जानकारी लेना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग मृदा परीक्षण करेंगे, देखेंगे उसका पीएच कितना है। ठीक है, पीएच हम लोग को पता चल जाएगा मृदा अम्लीय है कि क्षारीय है कि लवणीय है। हम लोग को यदि पता चल जाएगा कि मृदा अम्लीय है तो हम उसके सुधार का प्रबंधन कर लेंगे। ठीक है, तो वही होता है मृदा स्वास्थ्य की देखभाल, जो कि बहुत उपयोगी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सिंचाई प्रबंधन। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मृदा जो है उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे कि वह स्वस्थ मृदा की नहीं है, उसका परीक्षण करेंगे, उसका पीएच देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंचाई का प्रबंध करेंगे। वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से फसल प्रबंधन के साथ साथ पानी का सही उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रबंधन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सिंचाई का जो प्रबंधन होता है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट नाम है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब वर्षा आधारित कृषि। वर्षा के आधार पर जो कृषि करते हैं उसी को बोलते हैं वर्षा आधारित कृषि। तो हम लोग वर्षा के आधार पर कृषि कर रहे हैं, इसलिए सिंचाई का प्रबंध जो है बहुत ही जरूरी है। तो वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से फसल प्रबंधन के साथ साथ पानी का सही उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रबंधन को महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंचाई की सही विधियों का चयन करना, जैसे कि बुआई के बाद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई मतलब ड्रिप सिंचाई करना, बूंद बूंद सिंचाई ड्रिप इरिगेशन, या स्वतंत्र सिंचाई पानी की बर्बादी से बचाता है और फसलों को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंचाई का प्रबंध जो होता है सिंचाई का प्रबंध जो होता है मिट्टी और फसल प्रबंधन के प्रथाओं के माध्यम से बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से
फसल प्रबंधन के साथ साथ पानी का सही उपयोग करने के लिए सिंचाई प्रबंधन महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंचाई की सही विधियों का चयन करना, जैसे कि बुआई के बाद की सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई या स्वतंत्र सिंचाई, पानी की बर्बादी से बचाता है और फसलों को विकसित करने में मदद करता है। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट, फसल का चयन। फसल का चयन देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मृदा स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंचाई का प्रबंध करेंगे, उसके बाद फसल का चयन करेंगे कि हमें कौन सी फसल की बुआई करनी है और ऐसी फसल की बुआई करनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट जो उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें ऐसे फसल की चयन करना पड़ेगा, ऐसे फसल को चयन करना पड़ेगा जो कम वर्षा, जो कम पानी वाला हो, जिससे कम पानी मिले तो भी वो अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं, बरसाती क्षेत्रों के लिए या वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलों का चयन करें जो पानी की कमी के तहत भी अच्छे परिणाम देते हैं। उचित बीजों का चयन करें जो पानी की सुरक्षा में मदद करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने जो आप लोग बताया कि ऐसे बीज का यूज करना चाहिए जो सूखा को सहन कर सके, इसीलिए सूखा प्रतिरोधी फसलों का यूज करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, जल संचयन। जल संचयन क्या होता है, मैंने कल बताया था, फिर बता रहा हूँ। जल संचयन मतलब होता है जब वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है तो अतिरिक्त जो जल होता है जब वो भूमि पर तैरने लगता है तो उसे हम किसी माध्यम से एक जगह स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसे हम फिर से अपने कृषि के लिए भी यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं उसे फिल्टर करके। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है जल संचयन। जल संचयन का मतलब होता है पानी को इकट्ठा करना। जल संचयन को अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब बारिश का जो पानी होता है, बारिश का पानी जब पृथ्वी पर आए तो उसको एक जगह स्टोर करके रखना, उसके बाद जब पानी की कमी हो जाए हमारे खेतों में, जब नमी न रहे, तो उसी पानी को खेतों में यूज करना या उसी पानी को फिल्टर करके पीने की यूज करने की प्रक्रिया को बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग या जल संचयन। ठीक है, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में पानी की संचयन योग्यता विकसित करने के करें। इसके लिए जल संचयन तंतु, तालाब, राइन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और कुएं जैसी साधनाओं का उपयोग करें ताकि बारिश को पानी का संचित किया जा सके और सूखे के समय में उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके। मतलब यह बोल रहा है कि जो बारिश का पानी है उसको हम लोग कुओं में स्टोर करें, तालाब में स्टोर करें, राइन वाटर में स्टोर करें। ठीक है, इन सभी साधनों में स्टोर करें, जिसके बाद पानी की कमी होने के बाद हम लोग इसका सूखे के रूप में उपयोग कर सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बुआई के समय का चयन करें। तो बुआई के समय का भी चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो फसलों के बुआई के समय को चयनित करें ताकि पानी का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। यह सही समय पर बुआई करने का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, यदि हम लोग समय पर बुआई करेंगे तो मान लीजिए हमने गेहूं का बुआई कर दिया और 20-21 दिन बाद वर्षा हो गई, समय पर बुआई कर दिया 20-21 दिन बाद वर्षा हो गई, तो हमें उसमें सिंचाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम लोग लेट बुआई करेंगे तो पहले बारिश हो जाएगी तो फसल पे तो बारिश से भी बड़े नुकसान होगी, इसके बाद फिर हमें जब 21 दिन बाद पानी चाहिए तो पानी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि हमें समय पर बुआई कर देनी चाहिए किसी फसल की, सूखा आधारित क्षेत्र में तो खास करके। तो बुआई के समय का चयन करें, तो फसलों की बुआई के समय को चयनित करें ताकि पानी का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। यह सही समय पर बुआई करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला देखते हैं, कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन, कीटों और पौधों की बीमारियों के सही प्रबंधन के लिए उपयुक्त कीटनाशकों का यूज करें। कीटों और पौधे की बीमारियों के सही प्रबंधन के लिए उपयुक्त कीटनाशकों का यूज करें। इससे पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है क्योंकि सिंचाई के साथ पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कीट और पौधे की बीमारियों के सही प्रबंधन के लिए उपयुक्त कीटनाशक का यूज करें। इससे क्या होगा, इससे पानी की बर्बादी से बचा जा सकता है क्योंकि सिंचाई के साथ साथ पानी का उपयोग भी किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पेमेंट क्रॉप। तो सोयाबीन, मूंगफली और चने जैसी पेमेंट क्रॉप्स की खेती करने से ही पानी का सही उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात आती है पेमेंट क्रॉप क्या होता है। तो देखिए, पेमेंट मतलब होता है अनुदान, ठीक है, क्रॉप मतलब होता है फसल, तो अनुदान फसल इसे बोला जाता है। अनुदान फसल एक प्रकार की फसल ही होती है जिसे किसानों को सरकारी योजना के अंतर्गत बोए जाने का लाभ मिलता है, या बोल सकते हैं कि जो कम पानी वाली फसलें होती हैं उनको पेमेंट क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमें पेमेंट क्रॉप को यूज करना चाहिए, जैसे सोयाबीन, मूंगफली, चना जैसे पेमेंट क्रॉप, इन सभी का यूज करने से हमें कम पानी की आवश्यकता होगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है जल संरक्षण की जागरूकता। देखिए, इन सभी बातों के बाद हमारे पास जल संरक्षण की जागरूकता होनी चाहिए, जल को संरक्षित करने की जागरूकता होनी चाहिए। नहीं कि जैसे जहाँ पर सूखा आधारित क्षेत्र नहीं है, अभी हम लोग यूपी से मान लीजिए, सब लोग नहाने जाते हैं तो 10-10 बाल्टी पानी से नहा लेते हैं, तो मतलब इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जल संरक्षण की जागरूकता रखनी चाहिए, हमें कम पानी की
माध्यम से सभी कामों को यूज करना चाहिए। तो किसानों और कृषि विशेषज्ञों को जल संरक्षण के बारे में के महत्व के बारे में शिक्षित करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट बना लीजिएगा प्रशिक्षित किसान। ठीक है, मतलब किसानों को सूखे क्षेत्र में बुआई करने से, सूखे क्षेत्र में खेती करने के बारे में सभी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ये उपयुक्त उपाय हैं जो मृदा और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का सुगम उपयोग करने में मदद कर सकते हैं, जिससे फसलों की उच्च उपज और पानी के सही और सार्थक उपयोग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम लोगों ने इसको दो बार पढ़े थे। हम लोग पहला बोला था कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, मतलब मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग। दूसरा इसमें हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इन रेनफेड एरिया, वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल प्रबंधन। तो चलिए देखते हैं वर्षा आधारित क्षेत्र में फसल का प्रबंधन कैसे करेंगे। जहां पर सिर्फ वर्षा के माध्यम से खेती की जाती है, वहां पर फसल का प्रबंधन कैसे करेंगे। कल भी मैंने बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा इस टॉपिक ऐसा टॉपिक आया था, आज वाले लेक्चर में भी है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीज चयन, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बीज का चयन करें जो जल की कमी और वर्षा के अनुकूल जलवायु के लिए अच्छे हों। वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बीज का चयन करें जो जल की कमी और वर्षा के अनुकूल जलवायु के लिए अच्छे हों। आपके क्षेत्र की खास जलवायु और मृदा की आवश्यकताओं के आधार पर बीज का चयन करें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा जो क्षेत्र सूखा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा के आधार पर ही कृषि की जाती है, तो हमें ऐसे फसल को यूज करना है जो सूखा को सहन कर सके। ठीक है, अगला पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। तो हमें क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। एक विचारपूर्ण फसल चक्र का अनुसरण करें ताकि मृदा की पुनर्वास की प्रक्रिया हो सके और पोषण संतुलन जो है वह बना रहे। इससे मृदा की योग्यता बनी रहेगी और नेमेटोड और बीम जैसे कीटों की प्रबंधन में मदद भी मिलेगी। अगला पॉइंट है सहायक फसलें। ठीक है, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग भी बोल सकते हैं हम लोग। तो सहायक फसलों को साथ साथ में बोया जाए जो प्रमुख फसलों के साथ एक साथ उगा सकती हैं और मसूली सिंचाई और फसलों की पोषण में मदद कर सकती हैं। विशेष करके इसका यूज मसूली सिंचाई के तौर पर किया था। ठीक है, मतलब कहने का हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सही बुआई। तो सही बुआई के लिए हमें सही समय का ध्यान देना चाहिए और सही बुआई की विधि का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सही बुआई के लिए खास ध्यान दे ताकि फसलें उच्च उपज दे और बरसाती वर्षा के समय बीज सच्ची छाया में आसानी से जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट है जल प्रबंधन। तो जल के सुगम उपयोग के लिए जल प्रबंधन के उपायों का अनुसरण करें, जैसे कि जल संचयन कुएं, तालाब और जल संचयन पुनर्निर्माण प्रणाली के द्वारा करें। ठीक है, अगला पॉइंट है छाया प्रबंधन। तो फसलों को सच्ची छाया प्रबंधन के लिए पेड़ पौधे की व्यवस्था करें जिससे जल की बचत हो सके और फसलों को अधिक से अधिक सच्ची छाया मिल सके, मतलब अच्छी छाया मिल सके। अगला पॉइंट है उर्वरक प्रबंधन। तो उर्वरकों का सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करें ताकि फसलों को सही रूप से पोषण मिल सके, सही रूप से पोषित हो सके जो फसल हो। ठीक है, अगला पॉइंट है कीट प्रबंधन। तो फसलों को कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त कीटनाशकों का प्रयोग करें ताकि फसलों को कीटों से बचाया जा सके। फसलों की कीटों और रोगों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त कीटनाशकों का यूज करें ताकि फसलों को कीटों से बचाया जा सके। अगला है अद्यतन ज्ञान। अद्यतन ज्ञान मतलब अपडेटेड नॉलेज, मतलब इसे बोलते हैं। तो नई नई जो टेक्नोलॉजी है उस ज्ञान का यूज करें ताकि फसल प्रबंधन में सुधार किया जा सके। ठीक है, इन सभी बातों का निष्कर्ष यही निकल कर आया कि ये जो उपाय थे वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल प्रबंधन को सुदृढ़ और उपयुक्त बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादकता और आर्थिक सुधार की संभावना हो सकती है। ठीक है, और अधिक फसल उत्पादन होता है सूखा वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये 6वां लेक्चर था जो कि मैंने आप लोग बताया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। 6वां लेक्चर था मिट्टी और फसल प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से पानी का कुशल उपयोग, वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल का प्रबंधन, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।